नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है और आपके सामने एक बार फिर अपनी कहानी लेकर मौजूद हूँ। सुंदरता ईश्वर की नेमत है। ईश्वर ने इस धरती पर सभी को सुंदर बनाया उसके हिसाब से। जो कुछ गढ़ा है वो ईश्वर नहीं गढ़ा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इंसान ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है और इंसानों में भी स्त्रियों को सुंदर माना जाता है। स्त्रियाँ सुंदर होती हैं, ईश्वर की कला होती हैं और इसी सुंदरता के कारण स्त्रियों को चाहे कोई भी काल रहा हो, एक कीमत चुकानी पड़ी है। इसी सुंदरता की वजह से चाहे अनचाहे उनकी गलती रही हो ना रही हो, इतिहास उठाकर देख लीजिए आप। और कई बार ईश्वर को ही स्त्रियों की मदद के लिए आना पड़ा है, अवतार लेना पड़ा है। और आज इसी की कहानी सुना रहा हूं, स्त्री की सुंदरता, उनके शापित होने और उनके उद्धार की। 3 महर्षि हुए हैं, बहुत बड़े महर्षि हैं, गर्ग, गौतम, शांडिल्य। इनके नाम पर गोत्र भी हैं। गर्ग गोत्री होते हैं, गौतम गोत्री होते हैं, शांडिल्य गोत्री होते हैं। आज इन्हीं में से एक ऋषि कहानी सुना रहा हूं, गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या की। और आज की कहानी को मैंने नाम दिया है, पति ने शापित किया तो अवतार ने किया उद्धार। कहानी कुछ यूं है कि इंद्र देवताओं के राजा कहे जाते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। और इंद्र को लेकिन कभी वो कद या वो हैसियत नहीं हासिल हो पाई जो देवों को है। और उसकी सबसे प्रमुख वजह यही है कि वो कामासक्त हैं। कामासक्त थोड़ा सा हिंदी वर्ड है, यानी कि वो सेक्स प्रेमी हैं। उन्हें सेक्स बहुत अच्छा लगता है। उन्हें जो अप्सराएं हैं उनसे घिरा हुआ रहना पसंद है। वो काम लोलुप हैं और इसी वजह से वो उस कद को हासिल नहीं कर सके। और कई बार उन्हें अपमान झेलना पड़ा, कई बार वो अपने पद से पतित हुए, कई बार पद से हटाए गए। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है, ऐसा चलता रहा। और एक बार तो हद ही हो गई, उन्हें एक ऋषि की पत्नी पसंद आ गई और इतनी पसंद आ गई कि वो शापित हो गए। और ऐसे शापित हो गए कि उनके शरीर पर हजारों आंखें बन गई। कुछ ऐसी कहानी है, इसका भी जिक्र करूंगा। होता यूं है कि एक बार ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा लिखा हुआ है और एक अन्य पुराण में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि इंद्र भ्रमण पे निकले। देवता हैं, देवताओं के राजा हैं, सारी चीज़ों से समृद्ध हैं, सारी चीज़ें हैं, ज्ञानी भी हैं और साधनों की कमी नहीं है। तो भ्रमण पे निकले। भ्रमण पर निकलते हैं तो उन्हें आसमान से ही जंगल में एक कुटिया दिखाई देती है। तो इंद्र जैसे ही थोड़ा सा रेंज में आते हैं देखने के लिए कि स्त्री कौन है, तो देखते हैं कि एक बेहद खूबसूरत महिला है जंगल की कुटिया में। और इंद्र ये देखकर मतलब खुद को अवश हो जाते हैं और वो प्रण कर लेते हैं कि मुझे इनके साथ सहवास करना है, इनके साथ मुझे इनका संसर्ग चाहिए। काम लोलुप हो जाते हैं। ढेरों अप्सराएं हैं स्वर्ग में, उनकी इच्छा नहीं है, उन्हें इच्छा हो जाती है गौतम की पत्नी अहिल्या की। फिर वो नीचे आते हैं, बाकायदा देखते हैं। अब उनकी पूरी शक्ति एक ही चीज में है कि मुझे किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में अहिल्या का साथ चाहिए, उसके साथ रहना है। क्या मैं सीधे शब्दों में बात करूं कि उसके साथ सोना है। आप सोचिए कि मतलब किस हद तक एक हमारे देवता की भावनाएं हैं, किस हद तक कलुषित है। ठीक है साहब, देवता हैं, सोच लिया, देवताओं के राजा इंद्र हैं। अब वो देखते हैं कि गौतम की पत्नी है, तो गौतम का क्या स्केड्यूल रहता है, गौतम कब घर से बाहर निकलते हैं, इसका पूरा स्केड्यूल आप देखिए। जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ज्ञान नहीं देना चाहता ज़्यादा, लेकिन सच यही है कि यही बात आज भी लागू होती है। हम इससे बहुत निकल नहीं पाए हैं। आप
जितने भी सारे तमाम वितंडे और तमाम सारी खबरें और तमाम सारी चीज़ों से रोज़ दो चार जो होते हैं वो ऐसा ही है। जब देवताओं में ये बात सदियों पहले थी तो आज इंसान में तो कहाँ से कहाँ तक नहीं हो गई है। खैर, तो अब वो ये देखते हैं, वो ये पता उन्हें लगता है इंद्र को कि गौतम तड़के मतलब सूर्योदय से पहले घर से निकल जाते हैं नित्य कर्म करने के लिए और 2-3 घंटे बिताकर अपनी सारी चीज़ें कर फिर घर लौटते हैं। ये उन्होंने देख लिया, अरे वाह यार ये मौका है। तो उन्होंने इसकी भी तरकीब निकाली। एक दिन अब उन्हें अहिल्या पहुंचाना था। उन्होंने पहले ही वो माहौल कुछ बनाया कि चहचहाट हुई, 4 बजे का माहौल ऐसा किया। तो गौतम ऋषि को लगा, अलार्म जैसी कोई चीज़ हुआ नहीं करती थी, गौतम ऋषि को लगा कि भोर होने वाली है, 4 बजे तड़के मेरा समय हो गया। वो उठे और चल दिए नदी के पास, वो जहाँ वो नित्य कर्म करने के लिए जाते थे, स्नान ध्यान करते थे। गौतम निकल जाते हैं। इतने में कुछ देर बाद गौतम ऋषि का ही वेश धरकर इंद्र आ गए। तो कुछ देर अहिल्या को तो यही लगा कि मेरे पति ही आए हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से उनसे बात करने लगी और उनके साथ पति है तो संबंधी बन गए। कोई समझ, अहिल्या को लगा ही नहीं कि मेरे पति नहीं है। दोनों सो रहे थे, सो भी गए। अब जैसे ही गौतम वहां नदी किनारे पहुंचे तो गौतम ठिठके, क्योंकि महर्षि हैं। उन्हें लगा कि नहीं यार, ये तो वो समय ही नहीं जिस समय मैं आता हूँ। यहाँ का जनजीवन उस तरह का ही नहीं, जीव उठे ही नहीं है, वो चहचहाट ही नहीं है, आसमान में कुछ ऐसे संकेत ही नहीं है कि बस 1-8 घंटे में सूर्योदय होने वाला है। समझ गई कुछ छल हुआ है, कहीं कुछ गड़बड़। वो लौट पड़ेगा। जैसे ही घर आते हैं कुटिया में घुसते हैं तो जो देखा नाराज हो गया। लाजमी था उनका नाराज होना। तो उन्होंने आप देखा ना ताओ, और सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि भाई इंद्र पत्नी के साथ सो रहा है, और ये भी कि पत्नी इंद्र के साथ सो रही हैं। तब तक इंद्र बदल चुके थे, उनका काम हो चुका था। पत्नी, उन्होंने शाप दे दिया कि तुम पत्थर की हो जाओगे। क्रोधित इंद्र से भी हुए वो, और इंद्र को कहा कि तुम इतने कामासक्त हो, तुम इतने काम लोलुप हो, तुम में इतनी सेक्सुअल डिजायर है कि तुम किसी को भी नहीं छोड़ते। मतलब कोई भी हो, चाहे वो एक ऋषि की पत्नी हो, मतलब ऐसे तो कोई सुरक्षित ही नहीं है। तो बोले तुम्हें जिस चीज की इतनी चाह है तो तुम्हारे शरीर पर, पूरे शरीर पर योनियां हो जाए, वजाइना ही वजाइना हो जाए। अरे बात निकल गई तो निकल गई। पत्नी को उन्होंने पत्थर होने का आदेश दे दिया। अब क्या करें? अब गौतम ऋषि ने शाप तो दे दिया, तो इंद्र भी थरथरा गए। योनियां आ ही गई। बोले प्रभु भगवान ये क्या कर दिया आपने? बोले जो तुमने किया उसका तो यही हश्री होना था। लेकिन फिर वो संभलने के बाद उन्होंने कहा प्रभु मैं पूरा बिगड़ गया हूँ, देवताओं का राजा हूँ। माना कि मुझसे गलती हुई, मैं कामासक्त हो गया था, मैं काम में अंधा हो गया था, सेक्स ने मुझे अंधा बना दिया था। सेक्स नहीं कहा था, लेकिन मैं समझाने के लिए, हो सकता है काम शब्द समझना है। काम शब्द कठिन भी होता है। हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों। काम का मतलब ऐसी होता है, इतना ज़्यादा ना हो जाए और कम भी ना हो जाए। बैलेंस, जीवन में संतुलन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बस इसमें संतुलन बना के रखिए, धर्म में, अर्थ में, काम में, और अंत में मोक्ष पा जाइए। कितना गजब का सिद्धांत है। खैर, तो गौतम ऋषि थोड़े से डाउन होते हैं, समझते हैं कि हाँ गलत हो गया। बोले देखो वरदान, जो शाप है वो वापस तो नहीं होता, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं इसको थोड़ा सा डिम कर सकता हूँ, इसको धीमा कर सकता हूँ। तो ये जो योनियां मैंने तुम्हारे शरीर पर बनने का शाप दिया है, ये आँखों में बदल जाएंगी। तो ऐसा भी कहा जाता है कि कई जगह ये उल्लेख मिलता है कि इंद्र की कई आँखें हैं, तो वो आँखें दरअसल एक शाप की वजह से हो गई। एक कहानी सुलझी। फिर अहिल्या ने कहा कि देव मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, मैं तो उसे पहचान ही नहीं पाई।
कि वो आप नहीं है, बस वो आप जैसे ही तो लगे, आप ही लगे। तो जैसा आपके साथ व्यवहार करूंगी तो ये तो सामान्य व्यवहार है, मुझे क्या पता कि आप नहीं है। गौतम ने कहा हाँ तुम ठीक तो कह रही हो, लेकिन अब ये शाप भी मैं दे चुका हूँ, लेकिन हाँ ये तुम्हारा उद्धार होगा और कालांतर में त्रेता में विष्णु अवतार लेंगे, विष्णु अवतार लेंगे श्री राम के रूप में, तो वही आएंगे और तुम अपने स्वरूप में वापस हो जाओगे। और ऐसा ही होता है, श्री राम अहिल्या का उद्धार करते हैं। एक कहानी ये भी मिलती है पुराणों में कि जैसे ही अहिल्या गौतम का एक बेटा है चिरकारी, और चिरकारी नाम इसलिए कि वो सब कुछ करने से पहले काफी सोचते हैं। चिरकारी, कारी से कार्य और चिर मतलब लंबे समय तक सोचना, तो चिरकारी है वो। तो जैसे ही वो गौतम आते हैं और इंद्र को देखते हैं अहिल्या के साथ, तो वो गर्दन काटने का आदेश दे देते हैं चिरकारी को। चिरकारी परेशान कि माँ का गला कैसे काट दूं, वो माँ जिसने मुझे कोख में रखा, वो माँ जिसने मुझे पाला, वो माँ जिसकी जो देवताओं से भी ऊपर है, ईश्वर से भी ऊपर है, उन्हें कैसे कर दूं। पिता तो बोल के चले गए। इसी उहापोह में पशुपेश में चिंतामग्न ज़्यादा कहना उचित है, क्योंकि सोचते हैं वो हर काम को। और उन्होंने वैसा नहीं किया जैसा कि परशुराम ने किया था कि पिता ने बोला और माँ का गला धड़ से अलग कर दिया। वो सोचते रहे कि नहीं यार ऐसा नहीं हो पाएगा, पिता का आदेश, पिता भी सर्वोच्च है लेकिन माँ से सर्वोच्च कोई नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब गौतम को एहसास होता है कि यार मैं बहुत गलत बोल गया हूँ पत्नी के लिए, गलती तो उसकी थी नहीं, बोले जाकर देखूं चिरकारी ने कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया। जाकर देखते हैं तो वास्तव में चिरकारी अपनी यथा नाम तथा गुण, चिरकारी चिंता में लीन है, चिंतन में लीन है। पिता को देखते हैं और वैसे ही कहते हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनकी माँ की तो कोई गलती ही नहीं है, मैं कैसे कर दूं। बोले तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और मैं नहीं गलत आदेश दिया। और फिर वो वरदान देते हैं चिरकारी को कि तुम अपने इस गुण के कारण हमेशा इस जग में, इस संसार में जाने जाओगे। एक कथा ये भी है, लेकिन ज़्यादा मान्य यही वाली है कि उन्होंने, गौतम ने अहिल्या को पत्थर का कर दिया और इंद्र को कई योनियां बना दी। खैर जो भी है, सच तो यही है कि कामासक्तता, काम लोलुपता, ज़्यादा किसी चीज़ को पाने का उद्वेग आपको गलत राह पर ही ले जाता है। और वो जब गलत राह आप पकड़ लेते हैं तो फिर हर चीज़ का गलत होना तय है। बस इतनी सी थी आज की कहानी। दोस्तों, भारत की ऋषि परंपरा बहुत महान रही है। आज हमारा देश जो भी है, हम जो भी हैं, ऋषियों के तपोबल के कारण ही हैं। ऐसे सन्यासी, ऐसे महात्मा, ऐसे ऋषि महर्षि दुनिया में और कहीं भी नहीं हुए हैं। जंगलों में रहे हैं, हिमालय की कंदराओं में रहे हैं, लेकिन बस तप करते रहे हैं। बड़े बड़े राजा उनसे सलाह लेते थे, मशवरा लेते थे और अपना काम काज करते थे। और उन्हीं के तप से आज वैभव, ऐश्वर्य तब से लेकर आज तक चला आ रहा है। ऋषि यानी जिसका सिर्फ एक ही काम, तप करना और ज्ञान देना, और क्रोध से जिसका दूर दूर तक वास्ता नहीं, जो क्रोध जीत ले वो ऋषि। लेकिन हाँ, एक उदाहरण ऐसा भी है जिसने क्रोध जीता नहीं, जिस महर्षि ने। सारे ब्रह्मांड का क्रोध उनके कमंडल में था, और वो है दुर्वासा। दुर्वासा को छोड़ दो तो कोई ना तो क्रोधी हुआ और ना ही गुस्से वाला और बात बात में शाप देने वाला। सभी एकदम तपोनिष्ठ, सदाचारी, सन्मार्ग पर ले जाने वाले, सभी ऐसे ही रहे। लेकिन ऋषि बनना आसान नहीं हुआ। ऋषि यानी परम सौम्य, ऋषि यानी परम सदाचारी, ऋषि यानी जिसे कोई चाह नहीं, ऋषि यानी सिर्फ और सिर्फ आपका भला चाहने वाला, ऋषि यानी आशीर्वाद देने वाला। और ये सब कुछ कर पाना इतना आसान नहीं होता। ऋषित्व बहुत बड़ी चीज़ है, और जो
ऋषित्व को पा लेता है, कहते ही हैं कि यार ऋषि हो गए हो, ऋषि मुनि। तो जो उस ऋषित्व को पा ले जाता है तो संसार बहुत पीछे छूट जाता है, उसके लिए भौतिक चीज़ों के कोई मायने नहीं रहते। बस उन्हें तो ये भी परवाह नहीं होती कि उनका फॉलोअर कौन होगा, कौन नहीं होगा, कौन फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो तो जो उनके पास आ गया उसे शिक्षा दे देंगे, उसे सन्मार्ग पर खुद ब खुद चला देंगे कि ये है, चाहे तो कर लें। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी के साथ आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद। Watch Ani TV.